जब डॉक्टर ने कहा ही इज़ नो मोर, तो एक पत्नी की दुनिया वहीं रुक गई। किंजल की चीख, टूटती चूड़ियाँ, दीवार पर पड़ते उसके हाथ और उसकी वो हालत, सब कुछ खत्म हो चुका था। या शायद ये सिर्फ उसके डर का सबसे भयानक सपना था, क्योंकि मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं थी, एक वादा इतना छोटा नहीं था, और सिली गर्ल को छोड़कर लक्ष्य कहीं नहीं जा सकता था। 2 घंटे बाद डॉक्टर की मुस्कान और वो शब्द, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पेशेंट खतरे से बाहर है। उस पल जैसे भगवान ने उसकी मोहब्बत की लाज रख ली। लेकिन असली सुकून तब मिला जब 1 हफ्ते की दूरी के बाद लक्ष्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ओए सिली गर्ल, और वो टूट कर उसके गले लग गई। ना कोई शिकायत बची, ना कोई दूरी, बस 2 धड़कनें जो फिर से एक साथ चलने लगी। किंजल ने जैसे ही उस पर गन पॉइंट की तो लक्षित हड़बड़ा गया। वहीं शिवाय और रुद्रांग जल्दी से लक्ष्य के पास खड़े आदमियों को लक्ष्य से दूर करते हुए उन्हें मारने लगे। वो लोग उनसे पिटने भी लगे। आखिरकार वो उन दोनों को अच्छे से जानते थे। वहीं गौरी ने दोनों बच्चों को अपनी साड़ी के आंचल में छिपा लिया। यहाँ लचित कुछ भी रिएक्ट करता कि उससे पहले ही किंजल जोर से बोली, खबरदार, खबरदार, अगर जरा भी हिलने की कोशिश की तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें गोली मारने में। फिर वो निधि और बाकी आदमियों को देख बोली, और तुम सब, अगर कोई भी हरकत या होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मार दूंगी। उसकी बात सुन निधि और सारे आदमी सीधे खड़े हो गए और किंजल ने लक्ष्य को एक नज़र देखा और फिर शिवाय और रुद्रांग को देख बोली, शिवाय जीजू, रुद्रांग भाई, कार्तिक भाई, प्लीज़ आप लक्ष्य को हॉस्पिटल लेकर जाइए जल्दी। किंजल ने दोनों से कहा कि लक्षित मौके का फायदा उठाकर किंजल की तरफ बढ़ा, लेकिन गौरी जो ये पहले देख चुकी थी, उसने क्रिश और कुहू को एक ही हाथ से कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से पास खड़े आदमी की कमर पर लगी म्यान में से पिस्तौल निकालकर लक्षित की तरफ करके गोली चला दी। लेकिन वो गोली लक्षित को लगती कि उससे पहले ही निधि बीच में आ गई और वो गोली निधि को लग गई। लक्षित ने जैसे ये देखा तो एक पल के लिए वो हैरान रह गया और निधि उसकी बाहों में गिर गई। लक्षित उसे संभालते हुए नीचे बैठा और निधि उसके चेहरे को देखने लगी। यहाँ शिवाय, रुद्रांग और कार्तिक लक्ष्य के पास और उसे उठाने लगे। यहाँ निधि लक्षित के गाल पर हाथ रखते हुए कुछ कहना चाही कि तभी लक्षित उसका हाथ पकड़ मुस्कुराकर बोला, थैंक यू सो मच बेबी, तुम जीते जी भी काम आई और मरने के बाद भी। निधि ने जैसे उसके मुंह से ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू बह गए और उसने वहीं अपना दम तोड़ दिया। यहाँ शिवाय ने लक्ष्य का हाथ उठाया, उसकी नब्ज को चेक किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रुद्रांग ने उसे ऐसे देखा तो वो उससे पूछा, क्या हुआ? शिवाय ने रुद्रांग को देखा और कहा, इसकी पल्स बहुत स्लो चल रही है। व्हाट? कार्तिक ने कहा और लक्ष्य को देखने लगा। गौरी और किंजल ने जैसे ही ये सुना तो वह हैरानी से लक्ष्य को देखी। वहीं गौरी जल्दी से लक्ष्य के पास आई, उसे देखने लगी। वहीं किंजल तो एकदम सुन्न रह गई। गौरी ने लक्ष्य के सर पर हाथ रखा तो उसका पूरा हाथ खून से सन गया। रुद्रांग को देखी और बोली, भाई प्लीज कैसे भी करके इसकी ब्लीडिंग को रोकिए। शिवाय, कार्तिक, आप दोनों प्लीज इसे हॉस्पिटल लेकर जाइए। शिवाय हाँ में सर हिलाया और लक्ष्य को सहारे से उठाने और रुद्रांग ने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और लक्ष्य के सर के पीछे रखकर हाथ से उसके जख्म को दबाया जिससे खून कम पाए। शिवाय और कार्तिक जल्दी से उसे सहारे से उठाए और ले जाने लगे। लक्षित ने जैसे ही ये सब नोट किया तो निधि को छोड़कर जल्दी से किंजल की तरफ बढ़ गया और उसके हाथ से गन छीनने को हुआ कि गौरी ने तुरंत किंजल को आवाज़ दी और किंजल होश आई, लेकिन लक्षित ने तब तक गन पकड़ लिया। शिवाय और रुद्रांग ने जैसे ही देखा तो वह हैरान रह गए और साथ में गौरी भी। यहाँ किंजल ने गन को कस के पकड़ लिया और लक्षित उसके हाथ से गन को छुड़ाने लगा।
वहीं ये देख गौरी, शिवाय, रुद्रांग और कार्तिक घबरा गए, क्योंकि इस वक्त गन लचित और किंजल दोनों के बीच में थी। अगर गलती से दोनों में से किसी का भी हाथ अगर ट्रिगर पर लगकर दब गया तो गोली लचित या फिर किंजल को भी लग सकती थी। गौरी का दिल जैसे थम सा गया था। वो बार बार किंजल को सेफफुली और संभाल के रहने को बोल रही थी। वहीं लचित बस उसे गन छीनने में ही लगा हुआ था और आखिर में गन पूरी तरह से उसके हाथ में आ चुकी थी कि तभी उसका ही हाथ ट्रिगर पर लग गया और गोली की आवाज़ वहाँ गूंज उठी। यहाँ पूरे में सन्नाटा छा गया। सभी के चेहरे पर हैरानी थी। वहीं लचित और किंजल दोनों ही शून्य से खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। किंजल, गौरी ने जोर से कहा और किंजल की तरफ भागी। साथ ही लच ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो एक सिकन उसके चेहरे पर भी आ गई। यहाँ किंजल ने हैरानी से नजरें नीची कर देखा तो उसने गन को छोड़ दिया और गन लचित के हाथ से भी छूट कर नीचे गिर गई। गौरी जल्दी से किंजल के पास आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। वहीं किंजल बस हैरानी से सामने लचित को देखने लगी। गौरी ने लचित को देखा जिसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था, यानी गोली उसको लगी थी और अगले पल वो सीधा जमीन पर गिर गया, वो भी किंजल के कदमों में। गौरी ने जल्दी से किंजल को पीछे किया तो किंजल होश में आई और अपने बच्चों को देखी जो उसे देखकर रोने लगे थे। किंजल ने गौरी के हाथ से क्रिस को गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया और कुहू के सर पर हाथ फेरकर उसके माथे को चूम ली। तभी वहां पुलिस की सायरन आई और इंस्पेक्टर के साथ कांस्टेबल ने आकर सभी आदमियों को अरेस्ट कर लिया। यहाँ किंजल अपने दोनों बच्चों को देख रो पड़ी और गौरी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आज हमने देख लिया किंजल, आप वाकई बहुत ब्रेव और हिम्मत वाली हैं। अगर आप ना होती तो शायद पता नहीं क्या हो जाता, गौरी ने कहा तो किंजल इमोशनली अपनी आंखें बंद कर ली। अगले पल किंजल की नज़र लक्ष्य पर गई जिसे शिवाय, रुद्रांग और कार्तिक ने संभाला हुआ था। किंजल जल्दी से उसकी तरफ गई और गौरी उसके पीछे। किंजल ने जल्दी से आकर लक्ष्य को अपने गले से लगा ली और रोती हुई बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा। उसने इतना ही कहा था कि लक्ष्य, जिसकी आंखें थोड़ी सी खुली, उसने पीछे लचित को देखा जो उसे गन को उठा लिया और उसने वो गन किंजल की तरफ पॉइंट कर उसने ट्रिगर दबा दिया। लक्ष्य जैसे ही देखा तो किंजल को पकड़कर घुमा दिया और गोली की आवाज़ वहाँ गूंज उठी। एक पल के लिए जैसे वहाँ सब कुछ थम गया था। पूरे में वीरांगी छा चुकी थी। वहीं किंजल हैरानी से खड़ी लक्ष्य के सीने से लगी हुई थी। उसने कपकपाते हुए अपने हाथ उठाकर देखा जो खून से सना हुआ था। वहीं ये देख बाकी सब भी घबरा गए। गोली लक्ष्य को लगी थी। शिवा ने तुरंत लचित को देखा जो एक बार और गोली चलाने वाला था, तो उसने तुरंत नीचे पड़ी पिस्तौल उठाई और लचित के हाथ पर गोली मारी जिससे गन उसके हाथ से छूट गई। और फिर शिवाय ने 3 गोली उसे और मारी जिसके बाद लचित वहीं अपना दम तोड़ दिया। किंजल रोते हुए लक्ष्य को देखी जैसे कह रही हो कि उसने ऐसा क्यों किया। वहीं लक्ष्य अपने चेहरे पर मुस्कान लिए किंजल को देखा और लड़खड़ा गया। किंजल उसे संभालते हुए नीचे बैठी और उसका सर अपनी गोद में रखते हुए बोली, ये क्या किया तुमने, क्यों किया ऐसा। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओए सिली गर्ल, कहते हुए लक्ष्य अपना हाथ किंजल के गाल पर रखा। वहीं किंजल ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं लक्ष्य ने कहा, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ये सुन किंजल और ज़्यादा रोने लगी और उससे बोली, क्यों तुमने ये, क्यों तुम अपना प्रॉमिस भूल गए। तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। प्रॉमिस तो मैंने ये भी किया था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुमसे अलग नहीं हो पाऊंगा, तुम्हें तो याद होगा ना। लक्ष्य ने कहा तो किंजल रोते हुए जोर से बोली, चुप रहो तुम, यू नो आइडिया हाउ मच आई लव यू। अगर तुम्हें
कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी लक्ष्य, मैं मर जाऊंगी। कहते हुए उसके हाथ को अपने सर से लगाकर रोने लगी। नहीं, तुम जियोगी किंजल, तुम्हें जीना होगा। ये सुन किंजल उसे देखने लगी और लक्ष्य ने कहा, तुम्हें जीना होगा किंजल, मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए, हमारे प्यार की निशानियों के लिए। कहते हुए क्रिस और कुहू की तरफ देखकर बोला तो किंजल और ज्यादा इमोशनल हो गई। वहीं लक्ष्य कुछ और कहता कि गौरी उसे डांटती बोली, बकवास बंद करो अपनी, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें ऐसी हालत में भी ऐसी बातें करते हुए? जरा भी तरस नहीं आ रहा तुम्हें अपनी बीबी पर? लक्ष्य उसकी बात सुन मुस्कुराया और किंजल का हाथ पकड़कर बोला, किंजल, कैन आई हग यू? ये सुन किंजल उसकी आंखों में देखने लगी और लक्ष्य ने कहा, क्या मैं तुम्हारे गले लग सकता हूं? एक बार मुझे सीने से लगा लो, एक आखिरी बार। ये सुन तो किंजल बुरी तरह से रो पड़ी और लक्ष्य ने उसके सीने पर अपना सर रख लिया। वहीं इनका ये पल बेहद ही रुला देने वाला था। किंजल भी रोते हुए कसकर उसे अपने सीने से लगा ली। तभी अगले पल लक्ष्य की पकड़ किंजल के हाथ पर ढीली हो गई। किंजल ने जब ये महसूस किया तो वो तुरंत लक्ष्य को चेहरे को अपने हाथों में लेकर देखने लगी, लेकिन लक्ष्य की आंखें इस वक्त बंद थी। किंजल ये देख घबरा गई और जोर से उसका नाम चिल्लाई और उसे उठाने लगी, लेकिन लक्ष्य कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो सभी घबरा गए। गौरी ने जल्दी से लक्ष्य को चेक किया और वो शिवाय को देखकर बोली, इसे हॉस्पिटल लेकर चलिए अभी इसी वक्त। गौरी की बात सुन शिवाय और रुद्रांग ने लक्ष्य को उठाया और गाड़ी में बिठाकर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गए और किंजल बस उस गाड़ी को देखती रह गई। गौरी ने किंजल को अपनी तरफ घुमाया और कहा, किंजल, तुम्हें खुद को संभालना होगा, लक्ष्य को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज उठो। कहकर वो उसे उठाई और उसे गाड़ी में बिठाई, खुद भी आकर बैठ गई। वहीं कार्तिक भी ड्राइविंग सीट पर आकर शिवाय की गाड़ी के पीछे निकल गया। 1 घंटे बाद सिटी हॉस्पिटल। लक्ष्य इस वक्त ओटी में था और चारों तरफ से मशीन से घिरा हुआ था। डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और किंजल बस खामोश खड़ी उसे ग्लास में से देख रही थी। उसकी आंखों से रह रहकर आंसू बह रहे थे, लेकिन गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। गौरी उसके बगल में खड़ी किंजल के कंधे पर हाथ रख उसे संभाल रही थी। हालांकि उसकी भी आंखों में आंसू थे और वो जी भरकर रोना चाहती थी, लेकिन वो रो नहीं सकती थी क्योंकि इस वक्त उसे किंजल को संभालना था। तभी एक डॉक्टर बाहर आए और बोले, पेशेंट की कंडीशन इस वक्त बहुत क्रिटिकल है। हमने गोली तो निकाल दी है, लेकिन उससे ज़्यादा इनके हेड में इंजरी हुई है, जिससे काफ़ी ब्लड लॉस भी हुआ है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? प्लीज़, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। किंजल ने रोते हुए कहा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहकर वो वापस ओटी में चले गए। किंजल आंखों में आंसू लेकर बस दरवाजे की गिलास पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और लक्ष्य को देखने लगी, जबकि उसे लक्ष्य को इस हाल में देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन वो उसे अपनी नज़रों से दूर नहीं देख सकती थी। तभी गौरी ने नव्या और रोशनी को देखा, जो क्रिश और कुहू को शांत करवा रही थी, लेकिन बच्चे बस रोए जा रहे थे। जाहिर सी बात थी, वो दोनों इस वक्त बहुत छोटे थे और न जाने कितने वक्त से वो दोनों आज कितना रोए थे। वो बस 1 साल के थे और इस उम्र में बच्चे अक्सर अपनी माँ के आंचल और उसके दूध के लिए रोते हैं। ये सब देखती हुई गौरी किंजल को देखने लगी, लेकिन किंजल की हालत इस वक्त इतनी भी नहीं थी कि वो उन दोनों को अपने सीने से भी लगा सके। वो अपने होश खो बैठी थी, बस लक्ष्य को ही देखे जा रही थी। गौरी नव्या रोशनी के पास आई तो रोशनी ने कहा, भाभी, ये दोनों तो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहे हैं। हाँ, बस रोए जा रहे हैं और ना जाने कब से रो रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी दी, नव्या ने कहा। हाँ, और किंजल को देखिए, हमें नहीं लगता वो इन्हें फीड करा पाएगी, रोशनी ने कहा। तो गौरी उसे बोली, हम जानते हैं, इसलिए आप दोनों प्लीज़ क्रिस
और कुहू को लेकर घर जाइए। कोई भी बात होगी तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है दी, नव्या ने कहा। अच्छा, और वो लोग? गौरी ने कहा तो रोशनी ने कहा, डोंट वरी भाभी, आपके मैसेज आने के बाद हमने तुरंत पुलिस को कॉल कर लिया और वो लोग आकर उन सबको अरेस्ट कर लिए। ओके, कहकर गौरी कार्तिक से बोली, कार्तिक प्लीज़ तुम जाकर रोशनी और नव्या को घर ले जाओ, वहाँ भी सबको देखने के लिए कोई चाहिए। हम शिवाय और भाई हैं यहाँ, सो तुम जाओ। जैसा आप कहें भाभी, कार्तिक ने कहा और वहाँ से चला गया और नव्या रोशनी बच्चों को लेकर उनके पीछे। थोड़ी देर बाद एक नर्स बाहर आई और किंजल ने तुरंत उसे देखा तो वो नर्स ने आकर कहा, ये पेशेंट की कुछ चीज़ें हैं। किंजल ने देखा तो उसके हाथ में लक्ष्य की वॉच, उसका रुमाल, वॉलेट, एक लॉकेट और उसका फ़ोन था। और ये सब देख किंजल की आंखों में आंसू आ गए। वो नर्स के पास आई और उसके हाथ से वो भी सामान ले ली और नर्स ने शिवाय को बिल के पेपर्स दिए तो शिवाय उन पेपर्स को लेकर बिल भरने चला गया और नर्स ने रुद्रांक से इंजेक्शन और ब्लड बैंक से ब्लड लाने को कहकर वहाँ से चली गई। रुद्रांक भी सब चीज़ें लेने चला गया। यहाँ किंजल ने लक्ष्य की हर चीज़ को छू छू कर देखा। उसने लक्ष्य के फ़ोन को खोल कर देखा जहाँ लॉक स्क्रीन पर किंजल की ही तस्वीर थी, जिसे देख एक बार फिर किंजल की आंखों में आंसू आ गए। साथ ही उसे लक्ष्य के साथ बिताए सभी पल याद आने लगी। रेस्टोरेंट में उनकी पहली मुलाकात, वो लड़ाई, वो झगड़ा, हमेशा होने वाली बहस, नोक झोंक, पार्क में आंख मिचौली खेलते वक्त लक्ष्य का उसकी आंखों पर पट्टी बांधना, एक्सीडेंटली उनके बीच हुई पहली किस, लक्ष्य का उसको दुपट्टा उड़ाना, पहली बार उसका करीब आना, उनकी शादी, लक्ष्य का सपोर्ट, उसका केयर करना, उनकी बातें, अपना बर्थडे वाला दिन, वो प्यार भरी रात, वो प्यारी सुबह, लक्ष्य के किए सारे वादे, अपना प्रेगनेंसी टाइम, वो दिन जब वो दोनों पेरेंट्स बने, क्रिश और कोहू के साथ बिताए सारे मोमेंट, सब कुछ पल किसी फिल्म के सीन की तरह किंजल की आंखों के सामने आने लगे। गौरी ने किंजल के कंधे पर हाथ रखा तो किंजल उसे देखी और अगले पल उसके गले लगकर रोने लगी। गौरी की भी आंखों से आंसू बह गए और वो किंजल का सर सहलाते हुए बोली, हौसला रखो किंजल, तुम्हारे लक्ष्य को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं वो तुमसे कितना प्यार करता है, तो वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये सुन किंजल उसे देखी और फिर ग्लास में से लक्ष्य को देखते हुए किंजल को पुरानी बातें याद आने लगी। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, कभी नहीं। तुम अकेला महसूस ना करो, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया था। प्रॉमिस, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे और ना ही मुझसे दूर जाओगे। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। अगर मर भी जाऊँगा तो भी मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। किंजल की आंखों से आंसू बह गए और वो लक्ष्य को देखते हुए बोली, आपने सही कहा दी, मेरा लक्ष्य उससे दूर जा ही नहीं सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। वो अपनी सिली गर्ल को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कहकर वो रोने लगी और लक्ष्य के कहे शब्दों को याद की। ऑफ कोर्स माय सिली गर्ल, जरूर, इनफैक्ट हम चारों साथ में जाएंगे। बस एक बार इन दोनों को आ जाने दो, फिर जैसे ही मेरा काम ख़त्म होगा उसके बाद हम चारों साथ में स्विट्जरलैंड जाएंगे। मैं वादा करता हूँ, एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को लेकर स्विट्जरलैंड जरूर जाऊंगा। ये याद कर वो ग्लास पर हाथ रखकर बोली, पता है दी, वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। कम समय में ही उसने दुनिया की सारी खुशियां मुझे दी थी,
बिन मांगे ही उसने मुझे सब कुछ दिया है। बिना प्रॉमिस किए भी वो अपनी कही हर बात पूरी करता है। एक बार उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे और हमारे बच्चों को स्विट्जरलैंड लेकर जाएगा और वो अपना ये प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेगा। कहते हुए वो गौरी को देखी और थोड़ा हाइपर होते हुए बोली, वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा ना दी, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना? हाँ हाँ किंजल, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और तुम्हें और क्रिस कोहू को स्विट्जरलैंड लेकर भी जाएगा, गौरी ने कहा। अरे तो ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? इनसे कहिए ना कि ये उठे। ये ना मजाक कर रहा है। आज सुबह भी इसने मुझसे बहुत गंदा मजाक किया था, लेकिन लेकिन अब मैं इसका कोई मजाक नहीं देखूंगी। इनसे कहिए ये उठें, इसे उठना होगा, वरना मैं इसे कभी बात नहीं करूंगी। सुना तुमने? वो चिल्लाकर लक्ष्य को देखते हुए बोली। गौरी ने उसे ऐसे देखा तो वो शांत करवाने लगी। किंजल, वो उठ जाएगा, लेकिन अभी उसको चोट लगी है ना, देखो। वो जैसे ही ठीक हो जाएगा तो जरूर उठेगा और तुमसे बात भी करेगा। इसे मुझसे बात करनी ही होगी, मैं बता रही हूँ दी। अगर इसने मुझसे बात नहीं की ना, और अगर ये मुझे छोड़कर गया, तो मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी। मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी, कभी बात नहीं करूँगी। कहते हुए बुरी तरह रो रही थी और गौरी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। किंजल की हालत देखकर उसका भी दिल पसीज गया था। आखिर उसने पहली बार उसे इतना रोते हुए देखा था। तभी अगले पल डॉक्टर्स ओटी से बाहर आए और गौरी ने उनकी तरफ देखकर कहा, आप लोग? उसने इतना ही कहा कि तभी किंजल ने उन्हें देखा और वो डॉक्टर के पास आई, उन्हें देखने लगी। सभी डॉक्टर्स के चेहरे के रंग उड़े हुए थे, उनकी नज़रें नीचे थी और उनके मास्क वो अपने उतार रहे थे। किंजल ने उन्हें ऐसे देखा तो वो तुरंत बोली, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग यहाँ क्यों हैं? वहाँ मेरे पति अंदर हैं और आप लोगों को उनके पास होना चाहिए ना। आप सबको दिख नहीं रहा उन्हें कितनी चोट लगी है? प्लीज़ उनके पास जाइए और उन्हें देखिए। उन सब ने किंजल की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो ऊंची आवाज में बोली, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? प्लीज़ मेरे पति को देखिए, उनके पास जाइए, उनका ट्रीटमेंट करिए, प्लीज़ जाइए। वो चिल्लाकर बोली। सॉरी मिसेस राठौर, बट अब हम कुछ नहीं कर सकते, एक डॉक्टर ने कहा। कुछ नहीं कर सकते? मतलब क्या आप लोगों का? किंजल ने कहा तो डॉक्टर बोला, क्योंकि वो क्या हुआ उन्हें? किंजल जोर से बोली तो सब डॉक्टर शांत हो गए और किंजल एक एक कर सभी से कहने लगी, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? जवाब दीजिए, क्या हुआ है मेरे पति को? प्लीज़ बताइए। हाँ डॉक्टर्स, आप लोग ऐसे क्यों बाहर आ गए? सब ठीक तो है ना? गौरी ने कहा तो एक डॉक्टर ने उसे देखा और अपना कैप उतारते हुए बोला, आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। ये सुन गौरी हैरानी से उन्हें देखने लगी और शिवाय रुद्रांग भी अभी आए ही थे। ये सुन वो बस सुन्न से रह गए। साथ ही रुद्रांग के हाथों से सब सामान छूटकर नीचे गिर गया। गौरी ने नम आंखों से किंजल को देखा जो लड़खड़ा गई। गौरी ने तुरंत आकर उसे संभाला और डॉक्टर की तरफ देखा तो वो बोला, हम सब ने पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा सके। ये सुन किंजल जोर से चिल्लाई, नहीं। कहते वो गौरी से दूर होकर भागकर दीवार के पास आई और जोर से दीवार पर अपने दोनों हाथों को मारी तो उसके हाथों की सारी चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर गईं और किंजल जोर जोर से रोते हुए अपने हाथ दीवार पर मारने लगी। गौरी रोते हुए जल्दी से उसके पास आई और उसे रोकने लगी, लेकिन किंजल तो जैसे अपनी पूरी सुध बुध खो चुकी थी। वो बस जोर जोर से चिल्लाकर रोए जा रही थी। इस वक्त वो पूरी तरह से पागल हो गई होगी।
गौरी ने मुश्किल से उसे संभाला और उसे अपने सीने से लगा ली और किंजल बस बिना रोके रोती जा रही थी। तभी किंजल को किसी ने उसका नाम पुकारते हुए जोर से हिलाया तो किंजल ने सामने देखा जहां गौरी थी, जो परेशानी से उसके चेहरे पकड़े उसे आवाज दे रही थी। किंजल चारों तरफ देखने लगी तो वहां कोई भी नहीं था। वहां ना डॉक्टर थे, ना ही शिवाय था और ना रुद्रांग। किंजल ने गौरी की तरफ देखा तो गौरी ने उसे कहा, किंजल क्या हुआ? हम कब से आपको आवाज दे रहे हैं, लेकिन आप कुछ कह ही नहीं रही है। आप ठीक तो हैं? और ऐसे आप अचानक नीचे क्यों बैठ गई? ये सुन किंजल ने अपने हाथों को देखा, जहां उसके हाथ में उसकी चूड़ियां पहले की तरह बिल्कुल सही थी और ना ही टूटी हुई थी। ये देख किंजल ने तुरंत गौरी से कहा, लक्ष्य वो किंजल लक्ष्य ओटी में है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे, गौरी ने उसे दिलासा देते हुए कहा। वहीं किंजल को एहसास हुआ कि वो एक सपना था, तो उसने राहत की सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन वो सपना नहीं था, वो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा ख्याल था जो उसने खुली आंखों से देखते हुए महसूस किया था। किंजल तुरंत उठी और ओटी के दरवाजे पर जाकर ग्लास में से लक्ष्य को देखी तो एक बार फिर उसकी आंखें भर आईं और वो बिना पलके झपकाए बस उसे देखती रही। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आए और किंजल के साथ गौरी, शिवाय और रुद्रांग उनके पास आकर उनके सामने खड़े हो गए। डॉक्टर ने उन चारों को एक नज़र देखा और अपना कैप उतारा तो किंजल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वहीं डॉक्टर ने हल्का सा मुस्कुराहट से कहा, डोंट वरी, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा एंड पेशेंट खतरे से बाहर है। यह सुन किंजल की जान में जान आई। बाकी तीनों भी राहत की सांस लिए और डॉक्टर ने कहा, लेकिन ये सुन किंजल और गौरी मुझे चेहरे के साथ बोली, लेकिन क्या डॉक्टर? लेकिन उन्हें होश कब तक आएगा यह भी कहा नहीं जा सकता, बट चिंता की कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा और वहां से चले गए। वहीं किंजल की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, सुकून था। गौरी ने किंजल का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अब आप मत रोइए, सब ठीक है। आपने सही कहा था, वो आपको छोड़कर नहीं जा सकता। किंजल उसे देखी और बोली, हाँ, आखिर उसने मुझसे प्रॉमिस जो किया था। सिर्फ प्रॉमिस नहीं किंजल, आपका अटूट प्यार और आपकी मोहब्बत की ताकत ने उसे आपसे दूर जाने नहीं दिया। वो आपसे जितना प्यार करता है ना, उससे कहीं ज़्यादा आप उससे प्यार करती हैं। आप दोनों के बीच चाहे कितने भी बिगड़े हुए हालात क्यों ना हों, लेकिन आप दोनों को कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। गौरी ने उसके गाल को छूते हुए कहा। किंजल ने गौरी को पकड़ा और वो उसे देख बोली, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल है। आप ना होती तो मैं कभी लक्ष्य से मिल ही नहीं पाती और ना ही कभी जान पाती कि मोहब्बत इतनी खूबसूरत होती है। गौरी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और उसे अपने सीने से लगा ली। देखते ही देखते दिन बीत गए। सब लक्ष्य से मिल चुके थे। लक्ष्य को अब डिस्चार्ज भी मिल चुका था, लेकिन किंजल एक बार भी लक्ष्य के पास नहीं गई, क्योंकि उसे कभी हिम्मत ही नहीं हुई लक्ष्य के सामने जाने की, उसे ऐसी हालत में देखने की। वहीं लक्ष्य भी बस उसकी राह ताकता रहता कि वो कब आएगी। कभी कभी उसे लगता किंजल उससे शायद नाराज है, इसलिए वो उसके पास नहीं आती है, जिस वजह से लक्ष्य कुछ ना कहता। आज पूरा 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन किंजल अब भी लक्ष्य से नहीं मिली थी। वो कॉरिडोर में एक कमरे के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में खाने की ट्रे और कुछ मेडिसिन थी। वो इस वक्त बिल्कुल खामोश थी। तभी गौरी कमरे से बाहर आई। उसने किंजल को देखा तो किंजल उसकी तरफ ट्रे बढ़ाई तो गौरी ने कहा, बस कीजिए किंजल, क्या कर रही हैं आप? ये रोज रोज चुपचाप आप उसकी मेडिसिन और उसके लिए खाना देकर चली जाएंगी और उसे पता नहीं चलेगा। ये सुन किंजल ने गौरी को देखा और ये बोली, आपको क्या लगता है आप उससे छुपती रहेंगी और वो चुप रहेगा?
नहीं किंजल, हस्बैंड है वो आपका। आखिर और कितना इंतजार करवाएंगी आप उससे? हम भी जानते हैं कि आप खुद भी हर्ट हैं उससे दूर रहकर। ये सुन किंजल की आंखों में नमी उतर आई, पर वो कुछ नहीं बोली। वैसे तो आप बहुत उसके लिए रो रही थी और बार बार कह रही थी कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। और अब आप क्या कर रही हैं? आप खुद उससे दूर भाग रही हैं। चलिए, अब बहुत हो गया आपका। कमरे में जाइए और उसे खुद मेडिसिन दीजिए और अपने हाथों से उसे ब्रेकफास्ट करवाइए। गौरी ने सख्त आवाज में कहा तो किंजल कुछ पल खामोश रही और हाँ में सर हिला दी। तो गौरी मुस्कुरा दी और किंजल कमरे की तरफ बढ़ गई। वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आई और उसने देखा लक्ष्य हेडबोर्ड से टिक कर बैठा था और उसकी आंखें बंद थी। किंजल कमरे में आई, धीरे से बेड साइड डेस्क पर ट्रे को रख दी। तभी लक्ष्य ने आंखें खोलकर उसे देखा और बस देखने लगा। आखिर कितने टाइम बाद वो उसे देख रहा था। वहीं किंजल की नजरें नीची थी और उसके चेहरे पर खामोशी थी। उसने पैकेट में से टैबलेट को निकाला और लक्ष्य की ओर कर दी। लक्ष्य ने उसे एक बार देखा और उसके हाथ से दवा ले ली। किंजल उसे पानी दिया और लक्ष्य ने दवा खा ली। किंजल ने ग्लास टेबल पर रख दिया। हालांकि वो थोड़ा कांप रही थी, उससे लक्ष्य से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो ग्लास रख सीधा जाने लगी कि लक्ष्य ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, ओए सिली गर्ल। ये सुन किंजल के कदम वहीं ठहर गए और उसकी आंखों के आंसू जो इतने वक्त से उसने रोक रखे थे वो अब बहने लगे। आखिर कब से तरसी थी वो उसके मुंह से इस नाम को सुनने के लिए। किंजल ने पलटकर उसे देखा तो लक्ष्य उसके चेहरे पर इतने आंसू देखकर अपना चेहरा दूसरी ओर करते हुए बोला, अगर मुझे देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो तुम जा सकती हो। कहकर लक्ष्य ने उसका हाथ छोड़ दिया तो किंजल तुरंत उसके सामने बैठी और सीधा उसके गले लगकर रोने लगी। वही लक्ष्य भी उसे कसकर अपने गले से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगा। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे में यूं ही सिमटे रहे और फिर किंजल उसके कंधे पर हल्का सा मारते हुए बोली, तुम ना बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे। क्या समझते हो तुम अपने आप को? पेन किलर की पावर है तुम्हारे पास जो तुम्हें कोई भी मारेगा और तुम बिना दर्द सहे मार खाते रहोगे। एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? पता है कितना हर्ट हुई थी मैं तुम्हें इस हाल में देखकर। ऊपर से गोली तो ऐसे अपने ऊपर ले ली जैसे किसी लड़की ने रेड रोज फेंक कर मारा हो। क्या जरूरत थी ऐसा करने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा, सोचा था तुमने? कहते हुए रोने लगी तो लक्ष्य उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करता? तुम भी जानती हो तब हालात कैसे थे। ऊपर से तुम कौन सी कम हो? क्या सोचकर तुम उस लक्षित के साथ जाने को रेडी हो गई? अपने आप को आयरन लेडी समझा था क्या तुमने? पता है कैसा लग रहा था मुझे उस वक्त तुम्हें उसके साथ देखकर? वो तो मेरे बस में नहीं था, वरना मेरा मन तो कर रहा था कि उठकर तुम्हें जोर से एक थप्पड़ मारूं। किंजल उसकी बात सुनकर नम आंखों के साथ भी मुस्कुराती। वो उठी और डेस्क पर से ब्रेकफास्ट की ट्रे उठाकर लक्ष्य के सामने रखते हुए बोली, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है सो प्लीज खा लो। कहते हुए उसकी आंखों से और ज्यादा आंसू बहने लगे। वो अब और ज्यादा यहाँ उसके सामने रुक नहीं पा रही थी। वो आंसू पोंछकर जल्दी से मुड़ी तो लक्ष्य उसका हाथ पकड़कर सख्त आवाज में बोला, अब अगर गई ना तो सच में थप्पड़ मार दूंगा। ये सुन किंजल पलटकर इमोशनली लक्ष्य को देखी तो मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मिसेस राठौर, क्या आपको अपने पति पर जरा भी दया नहीं आ रही थी? मेरी इंजरीज अभी पूरी ठीक तरह से ठीक नहीं हुई है, सो प्लीज अपने हाथों से खिला दो बीबी, मेरी जान, माय सिली गर्ल।
ये सुन किंजल मुस्कुरा दी और उसके सामने बैठकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। यहाँ बाहर कमरे के गेट पर खड़े शिवाय और गौरी इन्हें देख मुस्कुरा रहे थे और फिर शिवाय गौरी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आपने सही कहा था, ये दोनों एक दिन जरूर अच्छे कपल्स होंगे। और देखिए आज इनकी मोहब्बत भी मुकम्मल हो गई। गौरी उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर उसे देखी और बोली, सिर्फ इनकी नहीं, हमारी भी। ये सुन शिवाय मुस्कुरा दिया और फिर वो दोनों वहां से जाने लगे कि तभी स्वरा और शारांश उन दोनों के सामने आ गए। गौरी और शिवाय ने उन्हें देखा जो स्कूल यूनिफॉर्म में थे। मम्मा पापा प्लीज़ जल्दी चलिए, स्कूल का टाइम हो रहा है। शारांश ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। कौन सा टाइम? शिवाय और गौरी ने एक साथ कहा तो स्वरा अपना सर पीट ली और वो सारांश के सर पर मारकर बोली, बुद्धू, स्कूल का टाइम नहीं, पीटीएम का टाइम, आज पेरेंट्स मीटिंग है। सॉरी दीदू कहकर वो अपने दांत दिखा दिया, जिससे उसके गालों पर डिंपल पड़ गए और उसे ऐसे देख गौरी शिवाय के साथ स्वरा भी मुस्कुरा दी। चलिए चलते हैं कहकर शिवाय सारांश को गोद में उठा लिया और गौरी स्वरा का हाथ पकड़ ली और फिर वो चारों आगे बढ़ गए। समय बीत गया, जख्म भर गए, डर यादों में बदल गया, लक्ष्य ठीक हो गया। किंजल फिर उसकी सिली गर्ल बन गई। क्रिश और कुहू की हंसी फिर घर में गूंजने लगी और एक दिन लक्ष्य ने टिकट्स उसके हाथ में रखे। मिसेज राठौर, स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी कर लो। किंजल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के थे, क्योंकि वो वादा जो मौत की कगार पर भी टूटा नहीं, आखिरकार पूरा हो गया। और सच्ची तो है, सच्ची मोहब्बत मौत से भी बड़ी होती है। जो एक दूसरे के लिए जीते हैं उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब आप बताइए इस कहानी का कौन सा पल आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया? कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।